हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। मीन्स एक्स वाई जेड एक्सिस है हमारे पास, उसमें कहीं पे कोई लाइन ड्रॉ किया हुआ है एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू एनी गिवन लाइन। सो उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं ये हमें देखना है। तो सपोज हमारे पास ये वाई जेड एक्स इक्वेशंस आर गिवन लाइक दिस, or this is any line, right? This is any line which is parallel to a given line. This is line is parallel to the given line. So there is a point A here whose position vector is A vector, and another point P is here whose position vector is R vector. This is given quantity, and this is the origin. So हम लोगों ने पहले किया हुआ है कि कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके बीच का सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस होता है। दैट मीन्स आई कैन राइट ए पी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वैक्टर। दिस टू लाइंस आर सिंपली पैरेलल। तो अब ए पी वैक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दिस ए पी वैक्टर कैन बी रिटन एज ओ पी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, दिस वन। अब ये जो OP वेक्टर है वो क्या है? दैट इज R वेक्टर। R वेक्टर और OA वेक्टर मेरे को A वेक्टर गिवन है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। सो R वेक्टर मेरे को आ गया A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। सो दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, एंड इस लाइन का इक्वेशन आ चुका है हमारे पास। अब ये तो वेक्टर फॉर्म में है, इसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान से देखना होगा बच्चों। हमारे पास मान लेते हैं आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और मान लेते हैं इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है, लाइंस डायरेक्शन रेशियोज। ABC, right? Now we can write कि हमारे पास जो P वेक्टर होगा, हमारे पास जो A वेक्टर होगा और जो B वेक्टर होगा, इसको पहचानना है हमारे को। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन इज ABC, सो वी कैन राइट AI कैप प्लस BJ कैप प्लस सी के कैप, एंड ए वेक्टर किसके लिए है? कैपिटल ए के लिए है। तो वहां पे कोई पॉइंट ए का पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, सो सिंपल। अब इन सारी चीजों को इसमें डाल देते हैं। सो r की जगह मैं लिखने वाला हूं x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप is equal to A vector means x1 I cap y1 j cap z1 k cap plus lambda times B vector। B vector हमारे को है AI cap BJ cap CK cap, this one। अब अगर इससे हम लोग कंपेयर कर लें, इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो I cap के साथ मुझे मिलेगा x1 a लैम्डा, ठीक है, प्लस जे कैप के साथ मुझे क्या मिलेगा? y1 प्लस बी लैम्डा, और के कैप के साथ क्या मिलेगा? z1 प्लस सी लैम्डा, दिस वन। और इधर तो सेम क्वांटिटी रह जाएगा, y जे कैप वगैरह वगैरह सेम रह जाएगा। अगर कंपेयर कर ले तो आई कैन राइट x इज इक्वल टू x1 प्लस a लैम्डा and y is equal to y1 plus b lambda and z is equal to z1 plus c lambda। तो यहां से मुझे लैम्डा को हटा देना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस x1 by a that is equal to lambda, y minus y1 by b that is equal to again lambda, z minus z1 by c that is equal to again lambda। अब ये सारे लैम्डा के ही तो इक्वल है, यानी कि these three quantities will be equal।
दैट मीन्स आई एम गेटिंग x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b is equal to z minus z1 upon c. So this is the Cartesian equation of any line in space. तो हमें ध्यान देना होगा बच्चों कि जब कोई इक्वेशन होगा तो x y z तो होगा और माइनस के बाद क्या आएगा, वो पॉइंट आएगा जिससे लाइन पास कर रहा है ना, तो लाइन वाज पासिंग थ्रू a और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियोज आएगा, a b से आधा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये वेक्टर इक्वेशन ये ध्यान में रखना है। हालांकि डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा इन डेप्थ होने के लिए बता दिया आपको, तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। इसके आगे करने वाले हैं लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये तो सिंगल पॉइंट ए से पास कर रहा था, अभी हम लोग लेने वाले हैं गिवन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसको नोट डाउन करो बच्चों। Now we have to do equation of a straight line passing through 2 given points. So we have 2 given points this time. Let it be y-axis, z-axis and x-axis. And suppose this is a straight line with position, यहाँ 2 points लेने पड़ेंगे मेरे को, a और b. इसकी पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर ओरिजिन से और इसकी पोजीशन वेक्टर है b वेक्टर। और हम लोग कोई जनरल पॉइंट P लेते हैं इधर, दिस इज R वेक्टर यू कैन से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोगों को यहाँ पर सिंस P लाइज ऑन दिस AB लाइन ओनली, AB वेक्टर ओनली, सो वी कैन राइट, पहले आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ A वेक्टर दैट इज A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर ऐसे, और पोजीशन वेक्टर ऑफ P दैट इज R वेक्टर, ये आप लिख सकते हैं ऐसे। नाउ वी कैन राइट AP वेक्टर लैम्डा टाइम्स AB वेक्टर, सीधी सी बात है, लैम्डा इज कोई कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, तो अब AP के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर, राइट। वेक्टर के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर लैम्डा बी का मतलब हो गया OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। सो OP हमारे पास गिवन है R वेक्टर, OA गिवन है A वेक्टर लैम्डा, और OB मेरे पास है B वेक्टर, दिस इज योर A वेक्टर। सो R वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर, है ना, सो सिंपल। इसको हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि A का जो पॉइंट है x1 है, y1 है, z1 है, और B के लिए पॉइंट ले लेते हैं x2, y2, z2। P इज एनी जनरल पॉइंट x, y एंड z। अब इन्हीं सब पॉइंट्स पे यहाँ अगर डाल दो तो हमारा काम तो हो जाएगा। सो वी कैन से R वेक्टर नथिंग बट OP वेक्टर। सो P वेक्टर इज सिंपली गिवन x i कैप, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसकी जगह लिख रहा हूँ x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, दिस इज योर A वेक्टर। तो A वेक्टर का मतलब हो गया OA वेक्टर। सो OA वेक्टर मेरे पास है, जो हमने A लिया हुआ है वो है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A। B वेक्टर का मतलब हो गया OB मीन्स दिस वन। सो B माइनस A मीन्स B माइनस A, यहां से लेना पड़ेगा मुझे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये लेना पड़ेगा मुझे। तो अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा x के साथ i कैप है और इधर वाला i कैप मुझे क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 माइनस x1 लैम्डा, ये मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं y j कैप की बात करूं, कंपेयर कर रहा हूं मैं j को i से i को, k से k को,
तो यहाँ वाई जे कैप जो मुझे मिलेगा तो वो मुझे मिलेगा जे कैप के साथ y1 प्लस जे यहाँ भी है, सो दैट इज लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1। दूसरा मुझे मिलेगा जेड के कैप इज इक्वल टू के कैप, तो दैट इज द z1 प्लस z2 minus z1 into lambda, this one। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहां से x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये मिल जाएगा। यहां से लैम्डा को हटा दो तो हमारा इक्वेशन तो आ गया ना, मीन्स यहां से मेरे को मिल जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज लैम्डा। सिमिलरली यहां से मुझे मिल जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब इन तीनों का इक्वल कर दे तो हमारा इक्वेशन आ गया। तो ultimately I'm writing here x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1। दूसरा है z minus z1 upon z2 minus z1। This is the equation of a line passing through two points A and B। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से नोट डाउन करो, इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। हाँ बच्चों, कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं कि 3D में क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों हमारे को गिवन है इक्वेशन ऑफ ए लाइन और बोला गया है राइट द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन। तो बच्चों जब भी लाइन का इक्वेशन गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना हो तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियो चेक करना पड़ता है, राइट। कैसे चेक करना पड़ता है, हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है ना कि हमारे पास इक्वेशन आया करता था x minus x1 by a that is y minus y1 by b that is z minus z1 by c। ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया था। तो इस फॉर्मेट में अगर लाइन हमारे पास अवेलेबल है दैट मींस a b c को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। एक बार डायरेक्शन रेशियो आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस फॉर्मेट में इसको चेंज करने का। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ 5 आपको हटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा x माइनस 3/5 और यहाँ से 15 हटाना पड़ेगा तो आएगा 7/15 और यहाँ से आपको माइनस 10 हटाना पड़ेगा तो z माइनस 3/10। ये सब चीजें हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, राइट, ताकि इस फॉर्मेट में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3/5 होल डिवाइड बाई 1/5 y प्लस 7/15 डिवाइड बाई 1/15 और z माइनस 3/10 डिवाइड बाई माइनस 1/10। इसका मतलब हमारे को मिल गया ये a है, ये b है और ये c है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो पहले सबसे पहले लिख लो, डायरेक्शन रेशियो दैट इज 1/5 1/15 माइनस 1/10। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, पहले इनको आपको स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब चाहे तो हम इस नंबर को छोटा नंबर भी एक बना सकते हैं, राइट। पहले हम इसको फाइंड करके देखते हैं क्या आता है। सो अंडर रूट 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 1/15 का होल स्क्वायर माइनस 1/10 का होल स्क्वायर, दिस वन। और ये बड़ा अगर आपको नंबर लगता है तो वी कैन मेक इट शॉर्टर ऑल्सो। हम एक काम कर सकते हैं, 5, 15 और 10 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग 30 से
डिवाइड कर सकते हैं 30, 30 और 30 से, मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 3/5 ये 6 बन जाएगा, y प्लस 7/15 ये 2 बन जाएगा, z माइनस 3/10 ये -3 बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्टर वे टू डू, क्योंकि कांस्टेंट से डिवाइड करने पे लाइन पे फर्क नहीं पड़ता है, दिस रिमेन सेम थिंग। तो अब मैं डायरेक्शन रेशियो इसको हटा करके आप ये लिख सकते हैं 6, 2 और -3। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो अगर मुझे फाइंड करना होगा, सबसे पहले मुझे इनका रूट निकालना पड़ेगा स्क्वायर करके। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो ये आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है हमारे पास। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 6/7 प्लस माइनस 2/7 प्लस माइनस 3/7। राइट, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारे को दूसरा क्वेश्चन दिया गया, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। इसका फॉर्मेट इस लाइन से काफी अलग लग रहा है ना, तो हमें अल्टीमेटली आना तो यही पड़ता है। अगर मैं इसी में एक कांस्टेंट अगर डाल दूं सपोज लैम्डा, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, x इज इक्वल टू x1 प्लस a लैम्डा, और क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस b लैम्डा, z इज इक्वल टू z1 प्लस c लैम्डा। यानी कि कांस्टेंट के साथ जो नंबर इन्वॉल्व है, जो अननोन कांस्टेंट है लैम्डा, उसके साथ जो नंबर इन्वॉल्व है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। जो यहाँ पे था ABC, वो यहाँ भी ABC है। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग इस फॉर्मेट में भी चेक कर सकते हैं। आइए यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास है x इज इक्वल टू -3, यानी कि ये वाला पोर्शन 0 है, सो 0 इंटू लैम्डा में लिख सकता हूँ। ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को लैम्डा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 लैम्डा, और यहां मुझे मिल जाएगा z इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा, दिस वन। यानी कि यहां से अगर मैं निकालूं तो a 0 आ गया, b 3 आ गया, और c -1 आ गया। सो डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास क्या क्या आ गया, 0 है, 3 है, -1 है। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मुझे रूट करके 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि √10 आ गया। अब इन सारे नंबर्स को √10 से डिवाइड करना होगा। सो 0/√10, 3/√10, -1/√10, दिस इज योर व्हाट, डायरेक्शन कोसाइन। है ना इजी, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। So one of the question is given here, find the vector equation of the line which is parallel to the vector this one and which passes through this, right? तो यहाँ क्या बोला गया है, find the vector equation of the line which is parallel to this vector and passes through this vector। तो बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने एक इक्वेशन किया था, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये वाला चीज हम लोगों ने किया था। उसमें a वेक्टर था पासिंग थ्रू वाला वेक्टर, मतलब दिस लाइन पासिंग थ्रू a वेक्टर एंड पैरेलल टू b वेक्टर। दैट मींस इन दिस केस मेरे पास a वेक्टर गिवन है पासिंग थ्रू पॉइंट दिस वन, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप लैम्डा, और पैरेलल वाला जो वेक्टर होता था वो ये जो होगा वो लैम्डा के साथ आएगा। दैट मींस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ये आएगा। ठीक है, सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, तो आ गया एक बार में। ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। अब हमें x y z के टर्म में फाइंड करनी है। तो r को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, r वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये होता है। सो इसको यहां डाल देते हैं।
तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मैंने आर की जगह डाल दिया और इधर मैंने ब्रैकेट खोल दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा 5 प्लस 2 लैम्डा और जे कैप के साथ माइनस लैम्डा -2 मिलेगा प्लस के कैप के साथ मुझे क्या मिलेगा 4 प्लस 3 लैम्डा ये मिलेगा। अब मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे आई कैप के साथ x है, यहाँ पे आई कैप के साथ 5 प्लस 2 लैम्डा है, सो आई कैन राइट x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 लैम्डा and y is equal to minus lambda minus 2 and z is equal to 4 plus 3 lambda, this one. So I can write x minus 5 by 2 that is lambda, y plus 2 upon minus 1 that is lambda and z minus 4 upon 3 that is equal to lambda. तीनों lambda के equal है तो मैं तीनों को equate कर सकता हूँ. That means I can write x minus 5 by 2 is equal to y plus 2 upon minus 1 that is equal to z minus 4 by 3. So this is the required Cartesian equation. है ना easy बच्चों? Please note it down. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो जहां भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन आता है तो एक इक्वेशन तो हमारे दिमाग में फिक्स है, दैट मीन्स r vector is equal to a vector plus lambda b vector. तो ये जो lambda के साथ b vector आता है ना वो हमेशा ये डिनोमिनेटर वाला नंबर होगा, मैंने पहले ही बताया था आपको. तो ये b vector मेरे को पता लग गया 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप. अब ये जो a वाला पॉइंट होता है द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट a vector, वो यहां से आएगा. तो कैसे आएगा, यहाँ आप लिखोगे x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1. This is the one point, x is equal to 1. y plus 2 is equal to 0, that means y is equal to minus 2. Similarly, z minus 5 is equal to 0 डालो, आपको पॉइंट मिल जाएगा z is equal to 5. तो ये इन चीजों को यहाँ a की जगह आपको डालना है. So r vector is equal to I cap minus 2j cap plus 5k cap and lambda times 2i cap plus 3j cap minus k cap, ये डालना होता है. ठीक है बच्चों, इसको आप लोग दिमाग में फिट कर लो. दूसरा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन. कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो तो सेम होता है. तो ये वाला चीज जो है 3, 5 और 6 ये b वेक्टर में डाल देंगे. दैट मीन्स वापस ये इक्वेशन लिखेंगे प्लस लैम्डा b के साथ क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, राइट. उसके पहले आप लोग फॉर्मेट चेक कर लिया करो कि इस फॉर्मेट में लाइन है कि नहीं. दिस फॉर्मेट इज मस्ट, ठीक है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा. ए वेक्टर क्या है, द पॉइंट द लाइन थ्रू विच द पॉइंट उस पर लाई कर रहा है. तो द गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू दिस, तो पासिंग थ्रू वाला ए वेक्टर तो होता ही हमें पता है. तो मैं लिख सकता हूं माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, हो गया. बाकी ये एज इट इज आप लिख दो, ठीक है, दिस वन. तो ये आ गया. अब इसका कार्टेशियन में चेंज करना है तो हमारे को बहुत अच्छे से पता है इस आर वेक्टर की जगह मैं क्या डालूंगा एक्स आई कैप वाई जे कैप एन के कैप. यहाँ पे आई कैप में कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस जे कैप आएगा 4 प्लस 5 लैम्डा प्लस के कैप आएगा तो 6 लैम्डा माइनस 5. ये आ गया है ना. तो बिल्कुल जैसा पहले किया था वैसे ही करना है. x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 लैम्डा माइनस 2, y क्या मिलेगा मुझे 4 प्लस 5 लैम्डा और z क्या मिलेगा 6 लैम्डा माइनस 5. सो सिंपल. अब यहाँ से क्या लिखेंगे x प्लस 2 बाई 3 दैट इज लैम्डा, y माइनस 4 बाई 5 दैट इज लैम्डा, z प्लस 5 बाई 6 दैट इज लैम्डा. तीनों इक्वल हो गए. दिस इज द इक्वेशन. सो प्लीज नोट इट डाउन गाइस. सो इजी टू डू. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
where the line through 516 and this one crosses the YZ plane. मतलब जो लाइन बनेगा इन दो पॉइंट को जोड़ के वो YZ प्लेन को क्रॉस करेगा। तो जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करेगा YZ प्लेन पे, वो पॉइंट हमारे को फाइंड करने को बोला गया है। तो देखो सीधी सी बात है, जब दो पॉइंट गिवन हो तो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज फर्स्ट। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दिस वन। तो हमारे पास x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2 भी गिवन है। सो x2 माइनस x1 कितना होगा? -2 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 1 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा, दिस वन। अब लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट है, तो आई कैन यूज द जनरल इक्वेशन x माइनस x1 बाई a that is y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c। मैं बार बार ये इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूँ तो आपको रिमाइंडर आता है कि लाइन का इक्वेशन यही होता है ना, बार बार मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं पॉइंट की वैल्यूज डालने वाला हूँ, x माइनस x1 बाई -2, y माइनस y1 है ना, x1 y1 z1 तो हमारे पास पता है, अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू z, ये माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और c मेरे पास है, सॉरी z माइनस 6 मेरे पास ये पॉइंट है, अपॉन -5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब ये पास करने वाला है YZ प्लेन से, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक वेरिएबल्स डाल देते हैं, इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो एनी पॉइंट, जो जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, वो मुझे मिल जाएगा, दैट इज 5 माइनस 2t मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y कितना मिलेगा? 3t प्लस 1, और z कितना मिलेगा मुझे? 6 माइनस 5t। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन द लाइन, वो क्या मिलेगा? 5 माइनस 2t, 3t प्लस 1, 6 माइनस 5t, दिस वन। अब ये पॉइंट अगर YZ प्लेन की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे x कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। अगर हम XY प्लेन की बात करेंगे तो z वाला 0 होगा, और YZ प्लेन की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, x वाला कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो मैं क्या करूंगा? 5 माइनस 2t को 0 पुट कर दूंगा, यहां से t मुझे मिल जाएगा 5/2, दिस वन। तो अब मैं t की वैल्यू 5/2 डालने वाला हूं सब जगह, तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। तो 0 हो गया, t की जगह मैं डाल दूंगा 5/2, तो ये हो गया कितना? 15/2 प्लस 1, यानी कि 17/2, और ये हो जाएगा 6 माइनस 25/2, तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग 12, सो माइनस 13/2। सो दिस इज द पॉइंट विच इज आस्किंग इन द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से नोट डाउन करो। आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन व्हाट्सएप मी योर डाउट्स। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, राइट? थैंक यू।